हनुमान जी और चंद्रमा का श्राप, एक भावनात्मक कथा। हनुमान जी, जिन्हें हम श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक मानते हैं, उनकी शक्ति और समर्पण के अनगिनत किस्से हैं। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा पल भी था जो उनके दिल को गहरे तक छू गया, और ये कहानी उनके भावनात्मक संघर्ष की है। ये कथा उस वक्त की है जब उनका क्रोध चंद्रमा के अपमान से जागा और एक श्राप में बदल गया। हनुमान जी और चंद्रमा का मुठभेड़। एक दिन हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए मनमोहक शांति के साथ सफर कर रहे थे। तभी उनकी नजर चंद्रमा पर पड़ी, जो आकाश में अपनी पूरी रोशनी से जगमगा रहा था। चंद्रमा की चांदनी न केवल पृथ्वी बल्कि आकाश में भी छाई हुई थी। हनुमान जी ने उसे देखा, लेकिन जैसे ही चंद्रमा ने उन्हें देखा, एक कटीली मुस्कान के साथ उसने उनका मजाक उड़ाया। देखो देखो, एक बंदर आकाश में उड़ा फिर रहा है, क्या कर रहा है यहां? चंद्रमा ने हंसी उड़ाते हुए कहा। ये अपमान हनुमान जी के दिल में गहरे उतरा। उनके मन में प्रेम, भक्ति और समर्पण का समुंदर था, लेकिन क्रोध का एक लहर भी था जो कभी कभी उठता था। और इस बार वो लहर इतनी तीव्र हो गई कि हनुमान जी ने तुरंत चंद्रमा को श्राप दे डाला। तुम्हारी ये हंसी और अभिमान तुम्हें भारी पड़ेगा। तुम्हारी चमक फीकी पड़ जाएगी और तुम कभी आकाश में पहले जैसे नहीं चमकोगे। चंद्रमा के चेहरे पर एक असहाय सी अभिव्यक्ति थी, लेकिन ये होता इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, चंद्रमा की चमक धीरे धीरे गायब होने लगी। आकाश में छाई शांति अब टूट चुकी थी। देवता, जो साक्षी थे इस दृश्य के, घबराए हुए आ गए। देवताओं की अपील। सभी देवता हनुमान जी के पास पहुंचे, उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश करने लगे। देवताओं ने कहा, हनुमान, तुम तो भक्ति और शक्ति के सर्वोच्च प्रतीक हो, लेकिन तुम्हारे क्रोध से इस संसार का संतुलन बिगड़ सकता है। चंद्रमा आकाश का आवश्यक हिस्सा है। उसकी चमक से जीवन की नीरवता और समृद्धि जुड़ी हुई है। कृपया उसे माफ कर दो। हनुमान जी का दिल भारी हो गया। उन्होंने अपना श्राप तो दिया था, लेकिन अब उसका परिणाम उन्हें समझ में आ रहा था। हालांकि उन्होंने ये शर्त रखी कि चंद्रमा अपनी चमक पूरी तरह से नहीं खोएगा, लेकिन वो कभी कभी मंद हो जाएगा, ताकि ये एक सबक रहे। देवताओं ने उनकी बात मानी और चंद्रमा को उसकी पुरानी रोशनी फिर से पाने का वचन दिया। राम जी का आशीर्वाद। जब हनुमान जी ने श्रीराम के पास जाकर इस पूरी घटना का जिक्र किया, तो राम जी ने उनकी चिंता को समझा और कहा, हनुमान, तुमने जो किया वो एक क्षणिक भावावेश में था, और हर कोई कभी न कभी अपनी भावनाओं में बहकर कुछ गलत कर सकता है। लेकिन तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वो केवल प्रेम और भक्ति का रास्ता है। तुम्हारा असली बल तुम्हारे शुद्ध दिल में है। क्रोध को भक्ति के रास्ते पर काबू पाने का साधन बनाओ। चंद्रमा को वश में करने के बाद भी तुम्हारे दिल में सच्ची भक्ति का आलोक हमेशा रहेगा। राम जी के शब्दों में एक गहरी शांति थी, जो हनुमान जी के दिल को छू गई। वे समझ गए कि हर मानव को, चाहे वो देवता ही क्यों न हो, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जरूरी है। राम जी का आशीर्वाद उनके अंदर नई ताकत लेकर आया। चंद्रमा की बदलती स्थिति। चंद्रमा ने अपना रंग फिर से लिया, लेकिन उसके उजाले में कुछ फर्क था। वो अब पूर्ण रूप से चमकता था, लेकिन कभी कभी उसकी चमक कम होती और फिर बढ़ती, जैसे वो एक पाठ पढ़ रहा हो। एक चेतावनी की अहंकार के क्षणिक लक्षण हमेशा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आकाश में ये बदलाव और हनुमान जी का नाम हर समय गूंजता रहा। हर बार जब चंद्रमा मंद पड़ता, लोग हनुमान जी का स्मरण करते और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करते। वे जानते थे कि हनुमान जी न केवल अपार शक्ति और साहस के प्रतीक थे, बल्कि उनका जीवन हमें ये सिखाता था कि भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता सबसे बड़ी शक्ति है। कथा का संदेश। ये कहानी हनुमान जी की शक्ति, उनके क्रोध और भक्ति के बीच के संघर्ष को प्रकट करती है। ये हमें ये समझने की प्रेरणा देती है कि हमें अपनी भावनाओं पर काबू पाना चाहिए, क्योंकि हर क्रिया का परिणाम होता है।
हमेशा अपनी भावनाओं का सही उपयोग करें, क्योंकि भक्ति, प्रेम और विनम्रता की शक्ति क्रोध से कहीं अधिक है। हनुमान जी के इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि हर व्यक्ति को संयमित रहकर जीवन जीना चाहिए, तभी सच्ची शक्ति और शांति मिल सकती है। कभी भी किसी की अपमानजनक बातों का जवाब देने से पहले सोचें, क्या ये हमारी आत्मा को शांति देगा?